भगवान शंकर ने कहा, सुनो, हमको तुमने ये बात बता दी, नारद किसी और को मत बताना, और सुनो, विष्णु को तो कतई मत बताना, विष्णु को मत बताना। लेकिन आदमी माने तब तो, आदमी माने तब तो, मानता नहीं है। और यदि कोई बात मना कर दी तब जरूर कहता है, चले गए विष्णु जी के बाद, काम भी मुझको नहीं हिला सकता। विष्णु जी ने लीला कर दी। लौट के जा रहे थे, सुंदर सा नगर बना दिया विष्णु जी ने। शीलनिधि वहां का राजा, विश्व मोहिनी वहां की राजकुमारी, उसका स्वयंवर हो रहा था। ये जा रहे थे, आहा, इनकी दृष्टि पड़ी राजकुमारी पर, स्वयंवर पर, कहे बस अब इसी से हमको शादी करनी है। सोचो, अभी तक कह रहे थे हमको काम भी नहीं हिला पाया, एक राजकुमारी से हिल गए। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं, अरे हम उड़ती चिड़िया के पंख पहचान लेते हैं। जो लोग ये दंभ भरते हैं उन्हीं को चिड़ियों में फंसते हुए देखा गया। हम तो ये, हम तो वो। और फिर से निवेदन करूं, समाधान पक्ष यह है, मान लीजिए आप विद्वान हैं, मान लीजिए धनवान हैं, मान लीजिए बलवान हैं, मान लीजिए आप सर्वश्रेष्ठ हैं, बंधु माताओं, इसके लिए अभिमान नहीं, इसके लिए भगवान को 100 बार धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु ऐसी ही कृपा आपकी बनी रहे, मैं अभिमान मुक्त। और इसीलिए भागवत जी में वर्णन आता है, इंद्र जब आया था भगवान से क्षमा मांगने, तो भगवान ने यही कहा था कि जाओ हे महेंद्र, अभिमान रहित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करो। इंद्र जब आया था क्षमा मांगने गोवर्धन लीला के बाद, तो भगवान ने कहा जाओ अभिमान मुक्त होकर, अभिमान रहित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन, जो भी परमात्मा ने हमको दिया है उसमें अभिमान नहीं कर। और राजकुमारी से विवाह कैसे हो? अब दूसरा पक्ष, उत्तरार्ध नारद मोह के प्रसंग का। देखो, दो प्रसंग एक जैसे हैं मानस में, नारद मोह का प्रसंग और शूर्पणखा का प्रसंग, दोनों एक जैसे हैं। कहेंगे क्यों? दोनों की फजीहत होती है, और दोनों की फजीहत विवाह के कारण होती है। एक को लड़की ने रिजेक्ट किया, एक को लड़के ने रिजेक्ट किया, दोनों की फजीहत। लेकिन सुनने में हसीले रसीले चुटीले प्रसंग हैं, लेकिन जीवन की गंभीर समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। नारद जी के भीतर काम भी जगा, लोभ भी आया, क्रोध भी आया। और कल जब मैं षड विकारों की चर्चा कर रहा था तो उनमें इन तीनों का मैंने उल्लेख किया था, काम, क्रोध, लोभ, तीनों आया नारद जी में। मुझको शादी करनी है विश्व मोहिनी से, मुझे रूप चाहिए, तो भगवान के पास जाने में तो समय लगेगा, तो वहीं से कह रहे हैं हरिसन मांगो सुंदरताई, मुझे सुंदरता दीजिए अपनी। नारद जी में काम जगा, भगवान की ओर गए। यही प्रसंग का सार है। हम लोगों के भीतर काम जगता, संसार की ओर जाते हैं। नारद जी के भीतर लोभ जगा, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, मुझे अपना रूप दीजिए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, मुझे अपना रूप दीजिए। और जब रूप नहीं मिला, बंदर का मुंह मिला, राजकुमारी ने इनकी ओर देखा भी नहीं। भगवान शंकर के गढ़ों को बड़ी तेज हंसी आई। वो पीछे से आए थे देखने कि मना किया था बाबा ने, नहीं माने तुम, चलो भोगो अब। तो भगवान शंकर के गढ़ों ने देखा तो कहा, है नारद जी अपना मुंह तो देख ले शीशे में। और नारद जी ने जब मुंह देखा शीशे में तो क्रोध आया, ए विष्णु के बच्चे तुझे देख लूंगा, देहूं श्राप की मरी हूं चप। क्रोध भी आया तो गए भगवान के पास, देहूं श्राप की मरी हूं जाई। काम आया भगवान के पास, क्रोध आया भगवान के पास, लोभ आया भगवान के पास। और हम तीनों प्रकट करने के लिए संसार की ओर जाते हैं। नारद मोह का प्रसंग कहता है काम, क्रोध, लोभ आएंगे जरूर, ये शरीर के सद्गुण हैं, हमने दुर्गुण बना लिया।
यदि कोई कहे मेरे अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, यदि कोई कहे, समझ लो संसार का सबसे झूठा आदमी यही है, झूठा, प्योर झूठा। यदि कोई कहे मेरे अंदर काम नहीं, क्रोध नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि काम क्रोध लोभ न हो। सबके भीतर रहता है और ये सद्गुण के रूप में रहता है, हमने दुर्गुण बनाया है। बताओ, काम नहीं होगा तो संतानोत्पत्ति कैसे होगी? लोभ नहीं होगा तो जीवन में विकास कैसे होगा? क्रोध नहीं होगा तो जीवन में तेजस्विता कैसे आएगी? तीनों चाहिए, लेकिन मात्रा संयमित, संतुलित, व्यवस्थित, नियंत्रित अनुपात में चाहिए और इनका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए। हम लोग रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में देते हैं, काम के हाथ में, क्रोध के हाथ में। और जब ऐसा हो जाता है तो बंधु माताओं, काम क्रोध लोभ जब सब प्रकार से समर्पित कर दिया जाता है श्री हरि के चरणों में, तो श्री हरि घोषणा करते हैं, हम ऐसे भक्तों की रक्षा उसी प्रकार से करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करो सदा दीन के रखवारी, करो सदा दीन के रखवारी, जिमि बालक ना खहि महतारी, जिमि बालक ना खहि महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। किन भक्तों की? जो सब प्रकार से समर्पित हो जाते हैं। काम भी तेरा, क्रोध भी तेरा, लोभ भी तेरा, और तेरा तुझको अर्पण तो क्या लागे। काम क्रोध लोभ भगवान को समर्पित करिए, बस। मात्रा संयमित, संतुलित, व्यवस्थित, नियंत्रित चाहिए हमारे वश में। जब जितनी आवश्यकता तब उतना उपयोग करिए, फिर उसमें टोटी बंद कर दीजिए। बाल्टी भरने के बाद जैसे टोटी बंद कर दी जाती है, वैसे ही काम क्रोध लोभ में टोटी। सब प्रकार नारद जी की रक्षा इसीलिए हुई, जब भी किसी की रक्षा हुई भगवान ने किया है, जो सब प्रकार से सब। मुझे महाभारत का वो प्रसंग स्मरण में आ रहा है, श्रवण कीजिए। अर्जुन की रक्षा क्यों हुई? दुर्योधन पागल हो गया, भीष्म पितामह के पास पहुंचा है, अर्जुन के बाण से पूरी सेना मर रही है, मैं भी मर गया। तो भीष्म पितामह ने कहा, जाओ अपनी पत्नी को भेज देना, कल मैं उसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, तुम्हारा नहीं जाएगा। जाओ। दुर्योधन दौड़कर आया, अपनी पत्नी से कहा कि दादा से आशीर्वाद लेना है। अब भगवान को यह सूचना मिल गई, अब भगवान बेचैन। भगवान की घोषणा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़कर मेरा कोई हो तो पहले, सब कुछ छोड़कर मेरा हो जाए। भगवान द्रौपदी के पास पहुंचे, द्वारिकाधीश। द्रौपदी जल्दी चल मेरे साथ। कहां चले? बात मत बना, जल्दी चल। हाथ पकड़ कर लेकर आए भीष्म पितामह के पास। प्रभु दुश्मन के शिविर में, कहे बातें मत कर, जल्दी चप्पल उतार, भीतर जा। और भीष्म पितामह संध्या कर रहे होंगे, और जैसे ही संध्या समाप्त हो, ओम शांति शांति, ठीक से बोल भी ना पाए, उसी समय प्रणाम कर लेना। और सुन, जब तू प्रणाम करेगी तुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिल जाएगा, तेरे पति कभी मारे नहीं जाएंगे। जल्दी भीतर प्रवेश कर, जल्दी भीतर। द्रौपदी ने चप्पल उतार दी। भगवान सोचे कि कहीं चप्पल ही बवंडर न मचा दे, तो भगवान ने चप्पल उठाया, अपने बगल में पीतांबर में लपेट के रख लिया। भगवान सोचे कि मुझे इस कहीं किसी ने देख लिया तो और संकट हो जाए, तो भगवान एक पेड़ की ओट में जाके छिप गए। अब भीतर संध्या पूरी करके भीष्म पितामह ने ओम शांति, अभी बोल भी नहीं पाए,
तभी द्रौपदी ने प्रणाम किया, दादा आपकी कुलवधू आपके श्री चरणों में प्रणाम करती है, सौभाग्यवती भव। सोचे दुर्योधन की पत्नी हो गई, आंखें मूंदे रहे, सौभाग्यवती। दूसरी बार, दादा आपकी कुलवधू आपके श्री चरणों में प्रणाम करती है, बेटा सौभाग्यवती भव। तीसरी बार, दादा आपकी कुलवधू आपके श्री चरणों में प्रणाम, बेटा सौभाग्यवती। चौथी बार, दादा आपकी कुलवधू श्री चरणों में प्रणाम, बेटा सौभाग्यवती। पांचवी बार, दादा। भीष्म पितामह का माथा ठनक गया, ये दुर्योधन की पत्नी नहीं हो सकती, कुछ तो गड़बड़ है। बेटा तू कौन है? तो पांचवी बार कहा, दादा आपकी कुलवधू पांचाली आपके श्री चरणों में प्रणाम करती है, श्री चरणों में प्रणाम करती है। जैसे संगमरमर की मूर्ति गिर जाए, ऐसे भीष्म पितामह धरती पे धड़ाम से गिर गए। तुमने ये क्या किया बेटा? कुरुक्षेत्र के मैदान में होने वाले महाभारत के युद्ध का फैसला आज तूने मेरे शिविर में कर दिया है, कल से नकली युद्ध खड़ा लड़ा जाएगा। लेकिन ये बता, तू आई किसके साथ है? अकेले नहीं आ सकती, आई किसके साथ? जैसे ही ये बोला भीष्म पितामह ने, द्रौपदी ने कहा, प्रभु द्वारिका नाथ आए हैं गो। अरे दौड़ पड़े भीष्म पितामह, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल जाए, भागे हैं। प्रभु गोविंद, हे गोपाल, हे द्वारिका नाथ। भगवान पेड़ की ओट में से बाहर आए, भीष्म पितामह चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिए प्रभु के। प्रभु संकोच में दोनों हाथ बढ़ा के दादा को उठाने जा रहे थे, और वही द्रौपदी की चप्पल सिर पे गिर गई। द्रौपदी की चप्पल सिर पे। अब उन चप्पलों को लेकर भीष्म पितामह इतना रोए हैं, कह रहे हैं, ए दुनिया वालों, देखो ऐसा भगवान कहीं और मिलेगा जो अपने भक्तों की चप्पलों को लेकर ढोता रहता है। कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा। द्रौपदी की लाज बचाई जिसने, द्रौपदी की लाज बचाई जिसने, शाम सारी में था छिपा देखा। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। शाम सारी में था छिपा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई घनश्याम सा नहीं देखा,
श्याम सा नहीं देखा। कौन ऐसा मिलेगा? इसलिए नारद जी की रक्षा हो गई, क्योंकि नारद जी सब प्रकार से समर्पित हो गए थे।